हेलो डियर स्टूडेंट। तो अभी आज स्टार्ट कर रहे हैं हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन, नया चैप्टर है। तो बेटा इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, बेसिकली बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम इसमें इस यूनिट में ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ दो टॉपिक पढ़ेंगे। देन एवोल्यूशन, उसके बाद में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक के पार्ट। तो आज स्टार्ट करते हैं बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इवेंट्स हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों वी आर ह्यूमन, है ना। तो हम कैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रखते हैं, हम कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अगर नॉर्मली अगर हम बात करें, देखो अगर इन केस वैसे बच्चों को मैक्सिमम पता होता है, तो देयर इज टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर इन शॉर्ट में हम रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन बेटा होता क्या है, ये एक इवेंट है ना। तो रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, इसमें अलाइक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया जाता है ना। सो इसमें क्या हो सकता है, जैसे एसेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन हो सकता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो सकता है। सो इट इज एन इवेंट by which an individual, or you can say इंडिविजुअल हो सकता है, और इसमें क्या हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल इंडिविजुअल अलाइक, है ना। सो इसमें क्या होता है बेटा, तो दो टाइप का रिप्रोडक्शन हो सकता है। कौन कौन से दो टाइप, अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में कोई भी, जैसे हम बात करते हैं गेमिट्स की बात करते हैं, सेक्सुअल की बात करते हैं, इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल होता है। क्या होता है इसमें, जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था, इस जगह पे एन इंडिविजुअल मार्क किया था यहाँ पे, और यहाँ पे पेरेंट इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया था। इसमें क्या होता है, सिंगल इंडिविजुअल इसमें प्रोड्यूस करता है प्रोजेनी। मतलब क्या होता है, इसमें एक सेल है जो डिवाइड कर रही है डिफरेंट मोड से, और दो सेल का फॉर्मेशन कर रही है। तो ये है क्या बेसिकली, यानी कि एक सेल दो इंडिविजुअल को बना रही है। यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, गैमीट्स बनेंगे, और गैमीट्स बनेंगे यानी कि इसमें मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे दो इंडिविजुअल होंगे, दो इंडिविजुअल होती है बेटा यहाँ पे। तो इसलिए क्या होता है इधर, तो जब गैमीट्स का प्रोडक्शन होगा, तो मेल और फीमेल जब गैमीट प्रोड्यूस करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। तो बात करेंगे, हम अपनी बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। सो ह्यूमन कैसे होते हैं, ह्यूमंस आर sexually reproducing and you can say viviparous animals। अब देखो क्या होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुमने बात की अभी। विविपेरस क्या होता है, ऐसे इंडिविजुअल
जो बच्चे को जन्म देते हैं, राइट, एक टाइप का होता है ओविपेरस, एक विविपेरस, है ना। ओविपेरस में क्या आता है, एगलिंग एनिमल्स होते हैं। इनमें क्या, तो विविपेरस में जो फीटस डेवलप करता है फीमेल के यूट्रस के अंदर डेवलप कर रहा है, और जो यंग वन होता है ना, बेसिकली जो बेबी है वो बाद में इजेक्ट आउट होता है ना। जो डेवलप फीटस है वो बाहर निकलेगा, यंग वन। तो ये तो ह्यूमन की बात हुई। बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन में इवेंट्स कौन कौन से। So what are the events which comes under sexual reproduction, or you can say human में. So reproductive event in human, कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं, आओ चलो जानते हैं। सबसे पहले जो इवेंट्स आता है गैमेटोजेनेसिस। क्या है बेटा, गैमेटोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन, तो यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। सेकंड जो इवेंट होगा, गैमीट का जब फॉर्मेशन हो गया तो गैमीट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो जो मेल एंड फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट फीमेल के अंदर बनेंगे जो कि ओवरी में बनते हैं, और वो ओवम ओवम कहाँ पे आएगा, फैलोपियन ट्यूब में आएगा। लेकिन जो मेल गैमीट है स्पर्म, उसको ट्रेवल करके जाना पड़ेगा और फीमेल के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना पड़ेगा। तो इट शुड बी मोटाइल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पर्म को इंसेमिनेट करना पड़ेगा। तो इंसेमिनेट जब करेंगे तो फीमेल के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा। तो हम सेकेंड इवेंट क्या पढ़ेंगे, इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट और यू कैन से स्पर्म इन फीमेल reproductive tract or you can say genital tract। बेसिकली वजाइनल डिपोजिशन कर दिया जाता है। नेक्स्ट इवेंट विल बी, जब एक बार इंसेमिनेशन हो गया तो देयर इज ए चांस फर्टिलाइजेशन हो जाए, नहीं भी जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे ओवम प्रेजेंट है। अगर ओवम प्रेजेंट है तो फर्टिलाइजेशन होगा, अगर नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसीलिए हर इंसेमिनेशन फर्टिलाइजेशन को रिजल्ट नहीं देता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट इवेंट पढ़ेंगे हम फर्टिलाइजेशन। तो क्या होगा, फ्यूजन ऑफ बेसिकली मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन। अब फ्यूजन हो गया, फ्यूजन के बाद में क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। जायगोट में क्या होगा, क्लीवेज होगा। क्लीवेज के बाद में जो डेवलपमेंट होगा, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा बेटा। उसका क्या होता है, अटैचमेंट होगा, यूट्राइन वॉल से अटैचमेंट होगा, और इस इवेंट को बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं हम, इम्प्लांटेशन। तो क्या होता है यहाँ पे, अटैचमेंट ऑफ blastocyst on the wall of endometrium। अटैचमेंट होगा और साथ में एम्बेड होना। अटैचमेंट के साथ साथ में क्या है, नॉट ओनली अटैचमेंट, इट विल आल्सो रिजल्ट एम्बेडमेंट, है ना। तो पहले तो जस्ट क्या होता है, अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट के बाद में एम्बेड। तो हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन की, ठीक है ना। नेक्स्ट इवेंट विल बी
गैस्ट्रुलेशन। जब एम्बेड हो गया ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में, तो बाद में क्या होता है बेटा, गैस्ट्रुलेशन हो गया, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसमें जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा, जर्म लेयर से बच्चे का डेवलपमेंट होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसका डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो। एंड द लास्ट वन, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया, फुली डेवलपमेंट हो गया, आफ्टर 9 मंथ द फीटस जो डेवलप हो रहा है, इट विल इजेक्ट आउट, यू कैन से डिलीवरी ऑफ बेबी, इट विल बी parturition. So ejection of fetus. Fully developed baby. So these are the 6 events which will be occurring in the reproduction. तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, राइट। तो पहले हम गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन एंड पार्चुरेशन। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे, और गैमीट बनते कहाँ पे, मेल एंड फीमेल में गैमीट कौन सी जगह पे बनते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आओ जानते हैं बेटा, हम पहले पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। बात करते हैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है बेटा, तो इसमें जो भी पार्ट्स रहेंगे, क्या क्या रहेगा, है ना, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इंटरनल जेनाइटेलिया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये सब हम बात करेंगे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या रहता है, हैव अ लुक। तो इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ओके। चलो, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में बेटा क्या रहेगा, इसमें मेनली जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, इट विल कंटेन टेस्टिस। याद रखना मैंने ईएस लिखा है, तो इट विल बी फॉर बोथ द टेस्टिस, यानी कि पेयर है। अगर मैं आईएस लिखता तो सिंगल के लिए ना। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या रहेगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आ जाती हैं एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जो सपोर्ट करते हैं स्पर्म के प्रोडक्शन में, मैचुरेशन में, ट्रांसमिशन में जो हेल्प कर रहे होते हैं, है ना। ओके, सो पहले हम बात करेंगे टेस्टिस के बारे में इन डिटेल। तो पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी टेस्टिस, ओके। ये क्या होता है बेटा, पेयर्ड
जेनेटिक स्ट्रक्चर से, है ना। टेस्टिस को जो कवर करता है स्क्रोटम, यहाँ पे लिख सकते हो एक्सटर्नल जेनिटलियम क्या कहेगा, पीनस, और स्क्रोटम इट विल बी द एक्सटर्नल जेनिटलिया, जो टेस्टिस को क्या करता है, कवर करके रखता है ना। तो यू कैन राइट, दो टर्म हम लिखेंगे, एक तो मैंने लिखा है टेस्टिस और दूसरा है टेस्टिस, ये टर्म तुम्हें याद रखना है। तो दिस इज फॉर सिंगल टेस्टिस, है ना, सिंगल है, और ये पेयर्ड है ना। तो हम बात करेंगे टेस्टिस कितने, पेयर टेस्टिस, है ना, सिंगल लिखा है ना, पेयर्ड होते हैं, लोकेटेड कहाँ पे होते हैं, सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन, एब्डोमेन के बाहर होते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात करें बन कहाँ पर है, ये बन रहे हैं एब्डोमेन के अंदर, है ना। जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे, यानी कि उससे पहले बेसिकली अराउंड 7 मंथ के आसपास में ये टेस्टिस डिसेंड कर जाते हैं और स्क्रोटम जो आउटर जो पॉकेट होती है ना, एब्डोमेन के बाहर, उसमें आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, द टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड, है ना, तो कंडीशन बनती है क्रिप्टोरकाइडिज्म, आगे जाके अब बात करेंगे, राइट। सो आउटसाइड द एब्डोमेन इन पाउच यू कैन राइट, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है, एक एक्सटर्नल जेनिटलिया, बेटा इज इट क्लियर, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो हम टेस्टिस को हम क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बोल सकते हैं क्या, हम ऐसा भी लिख सकते हैं टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल होते हैं उनके टेस्टिस अंदर ही रहते हैं, है ना। और टेस्टिस अगर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, ये फीचर क्यों बना, वाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। अगर टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर ही होते तो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होता। रीजन बीइंग, अगर ये टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है तो ये क्या है, ये हेल्प कर रहा है किस हेल्प में, सो टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, तो क्या कर रहा है, ये एक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर रहा है कि टेम्परेचर कम है, यानी बॉडी टेम्परेचर से स्क्रोटम का टेम्परेचर कम है, यानी टेस्टिस का टेम्परेचर कम होगा, तो विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। तो क्या होगा, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है विच helps in the maintaining of temperature lower, you can say which help in maintaining the temperature to 2 to 2.5 degrees Celsius lower than body temperature। तो किस में हेल्प करता है, सो दिस हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ये क्या बेसिकली मेंटेन करवा रहा है स्पर्म के प्रोडक्शन में, फैसिलिटेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो स्पर्म के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बात करते हैं, देखो टेस्टिस का शेप साइज क्या होता है ना, इसके मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। तो टेस्टिस कैसे होते हैं, टेस्टिस आर ओवल शेप, कैसे होते हैं,
ओवल शेप के होते हैं, ओके, ओवल शेप के हैं। अगर लेंथ की हम बात करें इनकी, लेंथ कितनी है इनके, अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर, और इनकी विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर। ऐसे भी याद कर सकते हो 2 to 3 4 to 5, है ना। तो लेंथ, और अगर इसका वेट अगर देखना है, वेट वैसे याद तो नहीं रखना है, लेकिन इन केस जैसे पूछ ले कभी, तो वेट विच इज अबाउट 10 to 12 ग्राम, ओके। अब देखो टेस्टिस को कवर करने के लिए यहाँ पे कुछ लेयर होती है, जो टेस्टिस को कवरिंग लेयर होते हैं, कौन कौन सी है। सो टेस्टिस आर कवर्ड बाई 3 लेयर। कौन कौन सी लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू की बेसिकली कवरिंग है। तो किसकी कवरिंग है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है। तो एक मैं तुम्हें डायग्राम दिखाऊंगा, जस्ट वेट, देन फिर हम देखो इसमें मेंशन किया हुआ है कौन कौन सी कवरिंग है। ये जो टेस्टिस है ना, ये जो टेस्टिस है, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ये बेटा टेस्टिस का अंदर का स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे जो कवरिंग है, कौन कौन सी कवरिंग है ना, सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग है इसकी ट्यूनिका, है ना। सबसे सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है वो कौन सी है, ट्यूनिका वेजाइनलिस। आई थिंक यहाँ पे शायद मेंशन हो रखा है, दिस इज द ट्यूनिका वेजाइनलिस, है ना, आउटर मोस्ट कवरिंग है। देन इसके बाद जो सेकंड मोस्ट कवरिंग होती है मिडिल वाली, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। यही ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, फाइब्रस है। ये अंदर की साइड में ऐसे इन्वेजिनेट करती है और क्या बनाती है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। और अंदर में क्या होता है, वस्कुलर लेयर है, दैट विल बी ट्यूनिका, सबसे अंदर वाले वस्कुलोसा, ठीक है ना। तो आओ चलो तीनों के पहले नाम लिख लेते हैं। सो आउटरमोस्ट कौन सी है, ट्यूनिका पेराइटालिस। तो इसमें 2 लेयर हैं, पेराइटल लेयर और विस्टल लेयर। तो यहाँ पे कभी बेसिकली फ्लूइड वगैरह बढ़ जाता है ना। तो ये दोनों वैसे तुम्हें नहीं याद रखने, पेराइटल और विस्टल, और याद होते अच्छी बात है, नहीं तो लेकिन ये नाम याद रखना, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और अंदर वाली ये नाम क्या इसका, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो कौन कौन सी कवरिंग है, सबसे आउटरमोस्ट है, दिस इज ट्यूनिका वेजाइनलिस, ये आउटरमोस्ट है, कौन सी है, आउटरमोस्ट है। सबसे बाहर वाले कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है ना, और यू कैन से पेरिटोनियल लेयर। ये जो मिडिल वाली है, दिस इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, दिस इज द मिडल वन, है ना, मिडिल लेयर है ना। जो बेसिकली फाइब्रस टिश्यू की कवरिंग है, मिडिल फाइब्रस लेयर, और ये इन्वेजिनेट करती है तो क्या बनाती है, इन्वेजिनेट इनसाइड लिख सकते हो,
इनसाइड फॉर्म कितना, अराउंड 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाती है। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसका नाम क्या है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। नाम से पता लग रहा है, देखो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगे, क्या प्रेजेंट होंगी, वेस्कुलोसा, नाम से क्या है, वेस्कुलोसा, है ना। तो वस्कुलर लेयर होंगी यहाँ पे टेस्टिस में, ब्लड वेसल्स कंटेन करती है ना। सो इसमें क्या होंगे, कंटेन्स ब्लड वेसल्स बेसिकली, है ना। तो ये वाला जो डायग्राम है तुम्हें याद रखना है, ये वाला डायग्राम, है ना, ये वाला डायग्राम। अगर हम इस इनर की बात करें ना, यहाँ पे देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो ऐसे एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल है, 250। अगर मेंशन करना है तो कितने होंगे बेटा, सो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट इन वन टेस्टिस। तो दोनों में कितने होंगे, देखो ये याद रखना है कि लिखा क्या है, मैंने लिखा है टेस्टिस, वन लिखना भी जरूरत नहीं था वहां पे, बेसिकली इंटेस्टिस ऐसे लिख सकते। अगर मैं ऐसा लिख देता, हाउ मेनी टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट इन, क्वेश्चन है बेटा, इन टेस्टिस, मेंशन कर ही नहीं रहा हूं मैं, बोथ है, सिंगल है ना। तो याद रखना है, अगर मैंने ऐसा मेंशन कर दिया, अगर मैंने इसमें ऐसा मेंशन कर दिया है तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, तो 250 एक में है तो क्या हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 500 लोब्यूल। क्लियर है क्या, ओके ठीक है, चलो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी तुम्हारी बेटा। अब देखो यहाँ पे इसमें, इस जगह पे, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या प्रेजेंट है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर यहाँ पे ये जो देख रहा है स्ट्रक्चर, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये क्या है, दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या ये बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये हाईली कॉइल्ड है, यानी कि इनिशियल पार्ट इज कॉइल्ड पार्ट है और आगे वाला थोड़ा सा स्ट्रेट दिख रहा है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दो पार्ट होते हैं, कौन सा, एक तो कॉइल्ड पार्ट है ये वाला, दूसरा स्ट्रेट पार्ट है, कॉइल्ड और स्ट्रेट पार्ट है। क्लियर है क्या, और ये जाके फिर जो स्ट्रेट वाला जो पार्ट है ये कहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे जाके स्पर्म को इकट्ठा करेगा। तो ये वाला जो पार्ट बनता है, दिस पार्ट विल बी रेटे टेस्टिस। क्या बना बेटा ये, दिस इज द रेटे टेस्टिस। क्लियर है क्या, तो यहाँ पे रेटे टेस्टिस वाला पार्ट बना। तो आओ चलो एक बार देख लेते हैं, ओके ठीक है। तो सेकंड अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आ जाता है इंगुइनल कैनाल का, क्या आ जाता है बेटा, इंगुइनल कैनाल। मैंने अभी बोला था कि टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, टेस्टिस कैसे, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, जो कि कहाँ पे, दिस इज द स्क्रोटम, सी स्क्रोटम है। अब ये स्क्रोटम की बोले बेटा, है ना, देखो यहाँ पे हेयर भी है ना। तो एक्सट्राजेनिटल वाला पार्ट है, यहाँ पे टेस्टिस है, और टेस्टिस को कवर करने वाली लेयर आउटर मोस्ट कौन सी है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, पेरिटोनियम की कवरिंग है, और ये वाली ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और अंदर क्या रहेगी, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ओके, अब देखो ये टेस्टिस ना बने कहाँ पे थे, एब्डोमेन में,
अब एब्डोमेन से ये आते हैं अंदर की साइड में, डिसेंड होके कहाँ पे आ जाते हैं, ये स्क्रोटम में आ जाते हैं। लेकिन इनका पाथ क्या होता है, रूट क्या होता है, कहाँ से आते हैं ये, कौन सा जो रास्ता है जिसके थ्रू ये आए अंदर? तो आंसर है बेटा ये इंगुनल कैनाल। आंसर क्या है, इंगुनल कैनाल। ओके, तो इंगुनल कैनाल है जो कि बेसिकली हमारे पेल्विक एरिया में है, जो कनेक्ट कर रहा है स्क्रोटम से। और नाउ इसकी हेल्प से, यानी कि दिस इज द स्पर्मेटिक कॉर्ड, इसकी हेल्प से ये इसमें अटैच रहते हैं, है ना, आए थे। लेकिन एक बात तुमने देखा होगा, जैसे ड्यूरिंग विंटर्स के टाइम में ये स्क्रोटम है ये एब्डोमेन के पास में आ जाता है ना, और जब विंटर होता है तो ये एब्डोमेन के पास में आ जाता है, और जब समर रहता है तो ये थोड़ा सा लोअर डाउन हो जाता है। रीजन बीइंग वही अगेन बॉडी टेम्परेचर, यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है विंटर के टाइम में, तो ये बॉडी के आसपास आ जाते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और जब टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा है तो कोई बात नहीं है ना, तो ये रिलैक्स हो जाती है। इसमें मसल्स होती है बेसिकली, डेक्ट्रोसर मसल्स हैं, क्रीमेस्टर मसल्स होती है इस जगह पर, है ना। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि इंगुइनल कैनाल से पास करने वाली जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या इसमें क्या क्या चीजें हैं? तो इसमें क्या है, क्रीमेस्टर मसल्स है बेटा। क्रीमेस्टर मसल्स के साथ साथ में क्या है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल में क्या है, ये आर्टरी है, वेन है, और जो येलो कलर से दिख रहा है दिस इज नर्व। और क्या रहेगा, और बेटा ये है इसमें जो एपिडिडमिस है, एपिडिडमिस में स्पर्म प्रेजेंट थे, और ये एपिडिडमिस से यानी स्पर्म बाहर जाएंगे तो बाहर कौन लेके जाएगा, वास डेफरेंस। सो वास डेफरेंस इससे निकलती हुई ये एब्डोमेन में अंदर एंटर करता है। और क्या है बेटा, यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल भी होती है। तो क्या क्या चीजें होती हैं, जो इंगुइनल कैनाल होती है वहां से क्या क्या चीज पास कर रहा है, स्पर्मेटेड कॉर्ड पास कर रही है, और स्पर्मेटेड कॉर्ड में क्या क्या चीजें हैं, ये सब चीज होती है ना। तो क्या होगा भाई, सो मेंशन करते हैं इंगुइनल कैनाल, राइट। सो इंगुइनल कैनाल क्या होता है, वो रास्ता है बेटा सो बेसिकली कहाँ पे होता है, इन पेल्विक एरिया। तो कैसे कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है पेल्विक एरिया इन से एब्डोमेन एंड स्क्रोटम। तो क्या करेगा, कनेक्ट करता है ये, कनेक्ट एब्डोमेन एंड स्क्रोटम। तो यहां से क्या पास करता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड पासेस फ्रॉम हियर। स्पर्मेटेड कॉर्ड में क्या होता है, किससे बनी होती है, क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें होंगी स्पर्मेटेड कॉर्ड में? तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे वास डेफरेंस की, लिख लेंगे वास डेफरेंस। वास डेफरेंस जा रहा है तो मैं एरो से मेंशन कर सकता हूं ये जा रहा है ना, लीव कर रहा है बेसिकली, एब्डोमेन में एंटर कर रहा है। ब्लड वेसल्स की हम बात करें, जैसे आर्टरी है, ये आ रहा है, वेन है, जा रहा होता है, लिम्फेटिक वेसल है, ये भी जा रही होती है,
और यहाँ पे क्या रहेगा, वास डिफरेंस हो गया, नर्व है बेटा, ये तो आ रही जा रही होती है, ये मैसेज लेके आ रही है जा रही है, ठीक है ना। और जो क्रीमेस्टर मसल्स है इसके आसपास में ना, तो यू कैन से बेसिकली दीज आर द पार्ट्स, सो इसके आसपास में क्या है, क्रीमेस्टर मसल्स होती है। अगर यहाँ पे डायग्राम में देखोगे तो डायग्राम में देखो, यहाँ पे क्रीमेस्टर मसल्स इस स्ट्रक्चर को क्या करती हैं, कवर कर रही है। तो क्या क्रीमेस्टर मसल्स भी स्ट्रक्चर में होंगी, हाँ बिल्कुल होंगी। तो क्रीमेस्टर मसल्स को क्या करती हैं, इन सभी को कवर कर रही होती है, क्लियर है क्या। तो क्रीमेस्टर मसल्स को क्या कर रही है, कवर कर रही है। यू कैन राइट क्रीमेस्टर मसल, तो लिख सकते हो क्या करती है बेटा, ये कवर द ऑल दिस, है ना, इसको कवर करिए जो स्पर्मेटेड कॉर्ड बना रहा है, इज इट क्लियर। तो अगर हम बात करें, इसमें दो मसल्स हो जाएंगे, है ना। स्क्रोटम में कौन कौन सी मसल है, एक तो मेन क्या हुआ, देखो अलग अलग होती है, तुम्हें क्या याद रखना है, एक डेक्ट्रोसर मसल है और डार्टोस मसल है, याद रखना है। डेक्ट्रोसर मसल्स होती हैं यूरिनरी ब्लड में, और डार्टोस मसल्स होती हैं स्क्रोटम में। कौन सी है, डार्टोस मसल स्मूथ मसल से बेसिकली, है ना, और कौन सी है, क्रीमेस्टर मसल। ओके, सो क्रीमेस्टर मसल्स और डार्टोस मसल्स बेसिकली क्या करती हैं, इसमें क्रीमेस्टर मसल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये हेल्प कर रही है डिसेंडिंग में और असेंडिंग में। तो किस में हेल्प करती है, हेल्प्स इन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑफ द स्क्रोटम। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस, है ना, टेस्टिस को असेंडिंग और डिसेंडिंग में हेल्प करती है। कभी कभी क्या होता है बेटा, ये यही वो रास्ता है जिससे स्पर्म पास करते हैं, स्पर्म सॉरी बेसिकली इंगुइनल कैनाल से क्या होता है, टेस्टिस अंदर एंटर करता है। सो इंगुइनल कैनाल फ्रॉम हियर, लिख सकते हो फ्रॉम हियर टेस्टिस एंटर करता है, एंटर इन स्क्रोटम, स्क्रोटम में अंदर एंटर कर रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर ये फेल हो गया, क्या हुआ, अगर ये फेल हो गया, इफ टेस्टिस fails to descend in scrotum, अगर स्क्रोटम में नहीं आया, कहीं कहां पे रह गया, ये एब्डोमेन में रह गया, कहां पे रह गया, यानी टेस्टिस कहां पे रह गए, एब्डोमेन में रह गए। तो कंडीशन को हम बोलते हैं, कंडीशन कौन सी है, कंडीशन कॉल्ड क्रिप्टोरकाइडिज्म, क्या बोलते हैं इसको, क्रिप्टोरकाइडिज्म, है ना। सो इन दिस टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड इन द स्क्रोटम। लेकिन क्या होता है, देखो कंडीशन ये एक्चुअली इतने ज़्यादा सीवियर नहीं है। तो डॉक्टर क्या करेगा, जैसे पेशेंट है, बच्चा है छोटा, उसके पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, देख रहे हैं, तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर बोलेगा वेट करो, क्या करो, वेट करो, वेट फॉर अराउंड 18 मंथ और 2 ईयर। तो इसमें क्या है, हॉर्मोन्स वगैरह बेसिकली बन रहे होते हैं, तो उस टाइम में क्या करेगा, वेट करने के लिए बोलता है 18 मंथ के लिए, और क्या कहता है, जस्ट वेट फॉर 18 मंथ, टेस्टिस विल कम, क्या होगा, क्या बोलता है, टेस्टिस विल एंटर इन स्क्रोटम, डोंट वरी। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर नहीं आते हैं, तो क्या करता है, फिर वो सर्जरी करेगा, क्या करेगा, इफ फेल, इसमें भी अगर फेल हो गए तो डॉक्टर क्या करेगा, यानी सर्जरी करेगा, है ना। तो क्या करता है, सर्जरी करेगा, और सर्जरी की हेल्प से
लाता है फिर टेस्टिस को स्क्रोटम में। क्लियर है क्या? आई होप इतनी बातें अभी तक समझ में आ रही होंगी। ओके, चलो, तो ये चीज़ें क्लियर हैं बेटा। यहाँ पे हमने इसके बारे में बात की है ना, मसल्स के बारे में भी बात की। इम्पोर्टेंट बात क्या, देखो कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, कभी कभी इसको गलत इंटरप्रेट भी कर जाते हैं। रैफे और स्क्रोटम सेप्टम को एक जैसा बता देते हैं, मीडियन रैफे, रैफे और यू कैन से मीडियन रैफे। मीडियन रैफे है क्या, बेसिकली ये जो स्क्रोटम है ना, स्क्रोटम है ना, जैसे अगर मैं इसको कंप्लीट बना देता, इसको मैं कंप्लीट बना देता स्क्रोटम को, तो ऐसा रहता। तो स्क्रोटम का जो एक्सटर्नल जो बाउंड्री है, ये है क्या, बेसिकली रैफे, दिस इज द एक्सटर्नल मार्जिन, है ना। ये तो अंदर इंटरनल डिमार्केशन कर रहा है, टेस्टिस के दोनों साइड में जो डिमार्केशन कर रहा है ना, ये दिस इज द स्क्रोटम सेप्टम जो अंदर की साइड में। लेकिन बाहर की साइड में जो है ना, दोनों जो लेफ्ट और राइट वाले जो होते हैं, इनको जो सेपरेट कर रहा होता है बेसिकली रैफे, है ना। एक्सटर्नल डिमार्केशन, जो इंटरनल डिमार्केशन, दिस इज द स्क्रोटम सेप्टम। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, कभी कभी गलत इंटरप्रेट कर जाते हैं बच्चे, है ना, कभी कभी टीचर्स भी ऐसा बता देते हैं। तो याद रखना, दिस इज द रैफे एक्सटर्नली और इंटरनल क्या है, स्क्रोटम सेप्टम। ओके, तो अब बात करते हैं एक्सेसरी डक्ट्स की, ग्लैंड्स की, एक्सटर्नल जेनिटल हम आगे पढ़ेंगे। तो बात करते हैं हम अभी एक्सटर्नल बेसिकली एक्सेसरी जो डक्ट्स हैं, कौन कौन सी एक्सेसरी डक्ट्स आती हैं। ऑफ कोर्स इसमें क्या क्या आ जाएंगे, एपिडिडमिस वाला पार्ट है, रीटी टेस्टिस का है, रीटी टेस्टिस हो गया, वास एफरेंसिया है, एपिडिडमिस है, वास डेफरेंस। ओके, तो क्या क्या आ जाएंगे इसमें, रीटी टेस्टिस, वास एफरेंसिया, वास एफरेंसिया, एपिडिडमिस और यू कैन से वास डेफरेंस। तो देखो यहाँ पे इनिशियली मैंने बोला था कि रेटी जो टेस्टिस है ना, रेटी टेस्टिस के अंदर, रेटी टेस्टिस के अंदर स्पर्म आए, स्पर्म बने कहाँ पे, स्पर्म बने होते हैं बेटा टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तो मेनली साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज टेस्टिस। तो टेस्टिस में जो बने हैं, तो टेस्टिस में कहाँ बने हैं, टेस्टिस में बने होते हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल में। तो सेमनीफेरस ट्यूबुल से स्पर्म कहाँ पे आ जाते हैं, रेटी टेस्टिस में। क्लियर है क्या? तो सेमनीफेरस ट्यूबुल से ये कहाँ पे आ गए, रेटी टेस्टिस के अंदर। क्लियर है क्या? तो देखो, और वहां से फिर ये वास एफरेंसिया में, वास एफरेंसिया से एपिडिडमिस और वास डेफरेंस। तो बेसिकली सेमनीफेरस ट्यूबुल की हम हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, तो कितनी होती है, अराउंड टू बेसिकली 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल प्रेजेंट होती हैं ईच लॉब्यूल के अंदर। अभी बात करेंगे, बता भी दूंगा मैं कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो रेटी टेस्टिस से आने के बाद में वास एफरेंसिया, वास एफरेंसिया क्या होता है, छोटे माइन्यूट से स्ट्रक्चर होते हैं, विच इज अबाउट यू कैन से, है ना, कितने ये अप टू 16 और 12 to 16 के आसपास है, 12 to 16 नंबर में होते हैं। जो एपिडिडमिस है, ये कैसा है, हाईली कॉल्ड ट्यूब है। क्या है,
हाईली कॉइल्ड ट्यूब होता है विच इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। कितना है? 6 मीटर लॉन्ग होता है, 6 मीटर लॉन्ग होता है। अब ये 6 मीटर लॉन्ग है ना, इसमें क्या क्या चीज है ना, अलग अलग इसके पार्ट होते हैं। ओके, क्या क्या पार्ट है इसमें, इसके क्या क्या पार्ट है? तो इसके 3 पार्ट होते हैं। सेमिनिफरस ट्यूबवेल में क्या होता है ना, सेमिनिफरस ट्यूबवेल में क्या होता है बेटा? तो यहाँ पे फंक्शनली बेसिकली मैचुरेशन हो रहा है, डीकैपेसिटेशन भी होता है इस जगह पे, वास्ट डिफरेंस इसमें एपिडिडमिस में। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं बेसिकली? इसके 3 पार्ट होते हैं। फंक्शन क्या है? अगर फंक्शन की हम बात करें, फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, मैचुरेशन होता है यहाँ पे फंक्शनल मैचुरेशन। यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन भी किया जाएगा, डीकैपेसिटेशन, एक्चुअली क्या होता है देखो, ये डीकैपेसिटेशन है क्या? डीकैपेसिटेशन की अगर बात करें, यहाँ पे देखो ये डीकैपेसिटेशन टर्म यूज किया मैंने। एक्चुअली क्या होता है, कैपेसिटेशन का मतलब है कि स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करना फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। लेकिन डीकैपेसिटेशन में क्या होता है कि भाई स्पर्म में जो मोटिलिटी है कि यहीं पे अपना कूद फाद करके अपनी एनर्जी को वेस्ट ना कर दे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि स्पर्म के हेड पे कुछ ऐसे कंपोनेंट यानी कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपॉजिट करवाया जाता है जिसकी वजह से इसकी मोटिलिटी इनहांस ना होके कम हो जाए। मैचुरेशन की बात करते हैं तो मैचुरेशन मतलब इसमें फंक्शनली यहाँ पे मोटिलिटी यानी कि प्रोड्यूस कर, अभी मोटाइल हुए यानी कि बट मोटिलिटी कंप्लीटली गेन नहीं हुई है, लेकिन हाँ मैचुरेशन यहाँ पे हो गया है। क्लियर है क्या? और क्या होता है देखो यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे एपिड्यूस में क्या होता है, स्पर्म को स्टोर किया जाता है, यानी मैचुरेशन में किया जाता है, डीकैपेसिटेशन किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म, स्पर्म को स्टोर भी किया जाता है। तो क्या होता है, बहुत सारे स्पर्म यहाँ पे स्टोर रहते हैं, मर जाते हैं, स्टोरेज किया जाता है। तो क्या होता है, अगर जो स्टोरेज स्पर्म है इनकी क्या होगी, डेथ भी होगी, क्या होगी, डेथ भी होगी। तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डेथ होती है। तो जैसे मैंने बोला एपिडिडमिस में से ये ट्यूब है, एपिडिडमिस में कौन सी सेल होती है, यहाँ पे होती है कॉलमनर सेल्स। कौन सी है? कॉलमनर सेल्स है। कौन सी सेल है? कॉलमनर सेल्स है। और ये कॉलमनर सेल्स है, कॉलमनर सेल्स में प्रेजेंट होती है यहाँ पे सीलिया। क्या प्रेजेंट है? सीलिया नहीं, ये सीलिया नहीं है, दीज आर स्टीरियोसीलिया। कंफ्यूजन हो जाती है, मैं स्टीरियोसीलिया और नॉट सीलिया, डोंट गेट कंफ्यूज। स्टीरियोसीलिया है, दीज आर नॉट सीलिया बट दीज आर माइक्रोबलाई। ये क्या नाम इनका? स्टीरियो सीलिया है, ये थोड़ी सी लॉन्ग है ना, स्टीरियोसीलिया, दीज आर नॉट सीलिया बट क्या ये माइक्रोबलाई। क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? एब्जॉर्ब दी कंपोनेंट ऑफ डेड स्पर्म। याद रखना है ना, तो इनके कंपोनेंट क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं। तो देखो एपिडिडमिस की हम बात करें तो बेटा एपिडिडमिस में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होंगे एपिडिडमिस में? जो फर्स्ट पार्ट होता है ऊपर वाला कैपट, यानी कि जैसे टेस्टिस है ना, टेस्टिस के एंटीरियर पार्ट में क्या ये ऐसा वाला पार्ट है, यानी कि मान चलो क्या क्या किया है इसने, कैप लगा रखा है, टेस्ट ने क्या कर रखा है, कैप लगा रखा है। सो दिस पार्ट इज कैपट। ऊपर वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? कैपट। मेन शॉर्ट में कैपट है ना। ये वाला जो पार्ट होता है दिस इज बॉडी,
और नीचे वाला पार्ट होता है कॉडा। कॉडा। तो ऊपर वाला कौन सा पार्ट है? एंटीरियर वाला पार्ट है। कौन सा? ये एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट। मिडल वाला पार्ट है, दिस इज द बॉडी। और कॉर्पस लिख सकते हैं यहाँ पे, कभी कभी ऐसा भी लिख देता है कॉर्पस। दिस इज द मिडल वन। और नेक्स्ट है कॉडा। दिस इज द लोअर मोस्ट पार्ट, है ना, सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है। क्लियर है क्या? ओके। नेक्स्ट बात आती है बेटा वास डिफरेंस की। किसकी? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस क्या है? देखो वास डिफरेंस कंटिन्यू, यानी कि ये वाला जो पार्ट है दिस इज द बेसिकली वास डिफरेंस, है ना। ये वाला जो पार्ट है दिस इज द वास डिफरेंस वाला पार्ट है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? तो एपिडिडमिस कंटिन्यू करता है इन वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। और ये क्या होता है देन? ये क्या होता है? एनसीईआरटी की लाइन है, वास डिफरेंस लीव द स्क्रोटम, मेक अ लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर। मैं डायग्राम में दिखाऊंगा ब्लैडर, है ना। एंटर्स करता है कहां पे? इन एब्डोमेन। एब्डोमेन में एंटर किया। तो देखो यहाँ पे अगर हमने बात की कि यहाँ से ये जो वास डिफरेंस से बाहर निकल रहा है, यानी कि दिस इज एपिडिडमिस। ये वाला पार्ट कौन सा है? एपिडिडमिस वाला पार्ट है ना। और यहाँ से फिर ये, है ना, ये वाला जो पार्ट है पूरा ये एपिडिडमिस वाला पार्ट है। और ये वास डिफरेंस कंटिन्यू कर रहा है। और कहाँ पे एंटर करता है? ये एब्डोमेन में अंदर एंटर कर जाएगा। ओके। तो वास डिफरेंस में होता क्या है? वास डिफरेंस में भी स्टोरेज किया जाएगा स्पर्म को। स्पर्म ऑल्सो अकर्स। स्पर्म यहाँ भी स्टोर हो रहे हैं बेटा, याद रखना है। क्लियर है क्या? तो बेसिकली वास डिफरेंस का सीक्रेशन, एपिडिडमिस का सीक्रेशन, ये भी कंट्रीब्यूट करता है तुम्हारा सेमुलर जो प्लाज्मा है उसमें। क्लियर है क्या? आई होप यहाँ तक सब बच्चों को चीजें समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? अब ये वास डिफरेंस फिर ओपन कहाँ पे होता है? इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, चलो नेक्स्ट अब टॉपिक डिस्कस करते हैं हम, टेस्टिस। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग। टेस्टिस के बारे में थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है ना। टेस्टिस में क्या है ना, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? लोब्यूल्स प्रेजेंट है ना। क्या प्रेजेंट है? अराउंड कितने? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल है। और उन टेस्टिकुलर लोब्यूल में ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन कर रहा है 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या यहाँ पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कितने यहाँ पे?
1 2 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब एक क्वेश्चन और आता है, मैंने अभी बोला था कि बोथ टेस्टिस में यानी कि टेस्टिस के अंदर 500 लोब्यूल है, तो टेस्टिस में क्या है 500 लोब्यूल है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। मान के चलो अगर दोनों की बात करें या सिंगल की बात कर रहा है, इट डिपेंड्स, है ना। तो बात कर रहे हैं अगर बोथ की बात कर रहा है तो क्या होगा, दोनों में अगर एक है तो कितना हो जाएगा 500। अगर दोनों की बात कर रहा है तो सॉरी, दोनों की बात करें तो 500, अगर एक है तो, अगर तीन है तो 500 टू 1500 टाइम्स। इफ अगर सिंगल की बोल रहा है, इफ क्वेश्चन क्या दिया है टेस्टिस, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे 250 से लेके 750। क्लियर है क्या। तो ये क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, पता होना चाहिए इनके बारे में। तो बात करते हैं हम हिस्टोलॉजी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये टॉपिक लास्ट रहेगा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की हिस्टोलॉजी क्या है ना। तो मैंने क्या किया, एक क्रॉस सेक्शन किया, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो डायग्राम दिखाया था, ये वाला डायग्राम, है ना। तो इस डायग्राम को अगर मैं दोबारा से यहाँ पे अगर लेके आऊं, मैं जब इसको अगर मैं इस जगह से कट करूंगा, है ना, अगर देखो मैं यहाँ से इसको क्या कर रहा हूँ, इस जगह से कट करके यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या होगा देखो यहाँ पे, हैव अ लुक। डायग्राम नहीं बन रहा है, देखो साइज ऑलमोस्ट सेम सेम ही है ना? तो ये एक से लेके तीन, मैंने तीन यहाँ पे बना के दिखा दिए। इसमें देखो सेल्स होंगे, मान के चलो मैंने बोला कि सेमीफेरस ट्यूब्यूल में क्या क्या चीजें हैं। सो इट इज सेमीफेरस ट्यूब्यूल लाइन बाय द, अंदर की साइड की बात करें, टू टाइप ऑफ सेल्स। तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल are lined by two types of cell। पहली सेल कौन सी है, मेल जर्म सेल्स है, कौन सी है, दीज आर स्पर्मेटोगोनिया, दीज आर क्या नाम है इनका, स्पर्मेटोगोनिया।
और जो दूसरी सेल है इनका नाम है सर्टोली सेल। क्या नाम है इनका? सर्टोली सेल। तो मैं यहीं पे इनका नाम मेंशन कर दूंगा और डायग्राम भी बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मान के चलो यहाँ पे सर्टोली सेल्स है, और यहाँ पे ये स्पर्मेटोगोनी, बेसिकली क्यूबिटल सेल्स होती हैं। तो यहाँ पे मैं इन शॉर्ट में लिख सकता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, दीज आर मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, सर्टोली सेल्स ना, और ज्यादा थोड़ा सा इसमें यहाँ पे अगर आगे इसको एक्सटेंड करें ना, तो ऐसे ये जंक्शंस बनाती हैं, ये जो होते हैं टाइट जंक्शंस बनते हैं इनमें। क्या बनता है? टाइट जंक्शन। और यहाँ पे ये जो मेल जर्म सेल्स आगे प्रोलिफरेट करती है स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया बनाए। स्पर्मेटोगोनिया के बाद में क्या बनते हैं? स्पर्मेटेड और स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और यहाँ पे ऐसे आगे नीचे की साइड में नहीं, ल्यूमेन की साइड में अंदर एंटर कर रहा है। तो ये ऐसे नीचे की साइड में एक्सटेंड कर रहा है, और दिस इज व्हाट, दिस इज द ल्यूमेन। ये क्या है? ल्यूमेन, ल्यूमेन की साइड में। और यहाँ पे कुछ और सेल्स होती हैं इस एरिया में, यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ओके। तो इनके अगर बीच में जो सेल्स होती हैं, इन बीच में सेल्स को, इन बीच वाली सेल्स को क्या बोलते हैं हम? यहाँ पे सेल्स हैं, बेसिकली ये स्पेस है, इनके बीच के स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटर, यानी बीच का है ना, क्या नाम है इसका? इंटरस्टिशियम स्पेस। तो यहाँ पे जो सेल्स होंगी कौन कौन सी? दो टाइप की सेल्स है इनमें। यहाँ पे दो टाइप की सेल्स है, कौन कौन सी है? एक तो लेडिक सेल्स है, और कौन सी है? इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स है। कौन कौन सी सेल है? यहाँ पे दो टाइप की सेल है, एक का नाम है लेडिक सेल और इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स। कॉम्पिटेंट सेल्स, दो टाइप की सेल्स है यहाँ पे। और साथ में क्या है यहाँ पे? इस स्पेस में दो टाइप की सेल्स होगी, और साथ में क्या है स्पेस में? और क्या है? ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स भी है जगह पे, ओके। तो क्या होगा देखो यहाँ पे, याद रखना, जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल में कौन कौन सी सेल है? अंदर की साइड में, अंदर साइड में दो टाइप की सेल्स, सर्टोली सेल्स और मेल जर्म सेल्स। क्या नाम दिया हमने इनको? स्पर्मेटोगोनिया, ओके। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम सर्टोली सेल की फंक्शन पढ़ेंगे, और इसके बाद में हम फिर इंटरस्टिशियम जो स्पेस में लेडिक सेल्स वगैरह है, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स है, इनका फंक्शन पढ़ेंगे, स्पर्म का प्रोडक्शन जानेंगे। तो ये सब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में बने रहिए बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, और बेटा अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताना
तुम्हें कंटेंट बहुत ही प्यारा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, रिजल्ट दिया है कई बार, तो साथ में बने रहोगे तो अच्छा रिजल्ट भी तुम ला सकते हो जूलॉजी। साथ में मैं फिजिक्स भी कुछ टॉपिक डिस्कस करता हूँ, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स अभी स्टार्ट किया है, आगे भी कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के कंपोनेंट्स जैसे क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह है वो भी डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेशन है, देन वेक्टर को स्टार्ट करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेक्टर में वो डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे बेटा, बाय बाय।